नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ जो आप सबके नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं कि मैं कितने दिन में ठीक होऊंगा, फुल रिकवरी होती है कि नहीं होती है, कितने ठीक होते हैं, कितने टाइम में ठीक होते हैं, इंजरी कितने लेवल का होता है, कितने टाइप का होता है। तो वो सब मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो आप सब ने सुना होगा चैट जीपीटी और एआई के बारे में। तो मैं ऐसा बैठा था अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था एआई से रिलेटेड, और चैट जीपीटी पे से कुछ सर्च कर रहा था ताकि मतलब जो भी मेरा काम है वो ईज़िली हो पाए। तो मैं सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में सर्च करूं कि देखूं वो क्या बोलता है इसके बारे में। डॉक्टर जो बोलते हैं वो तो हम सब जानते हैं, जो फिजियोथेरेपी बोलता है, जो रिहैब बताता है वो तो मैं सब जानता हूँ। जो मैं आपको बताता हूँ वो अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। तो मैं सोचा क्यों ना मैं एआई से पूछूं। तो जब मैं उस पर सर्च किया, जैसे पहला क्वेश्चन जो मेरा था इस पर, जैसे कि हमारे जो मन में नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं या फिर जो आप नॉर्मल क्वेश्चन मेरे से पूछते हो कि ये हो मतलब कैसे ठीक होता है, कैसे नहीं ठीक होता है। तो मैं ऐसे सर्च कर रहा था, मैं सोचा कि देखूँ एआई इसके बारे में क्या बोलता है। तो फिर जब मैं उस पर सर्च किया, देखा तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। जो हम लोग जानते हैं या फिर जो मैंने सुना है या फिर जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है या फिर जो डॉक्टर बताते हैं वही सेम इसने भी बताया। कुछ ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बताया। तो जैसे मेरा पहला क्वेश्चन था कि हाउ टू रिकवर स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट, मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट कैसे रिकवर करे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वीडियो पॉज करके आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे कि रिकवरिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रिक्वायर्स कंप्रेसिव एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच व्हाइल देयर इज नो क्योर फॉर एससीआई। वेरियस ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज कैन हेल्प इम्प्रूव फंक्शन, मोबिलिटी एंड इक्वालिटी ऑफ लाइफ। हियर आर सम स्टेप इन्वॉल्व इन रिकवरिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इसके बारे में मतलब जो भी है ट्रीटमेंट है इसके बारे में बताया गया है कि ये है। इसका कोई बोल रहे हैं वाइल देयर इज़ नो क्योर फॉर एसिया, मतलब इसका कोई क्योर 100% क्योर नहीं है। तो फिर उसके बाद वहाँ पे इसका जो पहला है एक्चुअल केयर है, इमीडिएट, जो मतलब इसने पॉइंट में बताया है, 10 पॉइंट में इन्होंने बताया है। एक्चुअल केयर, इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, फोकस ऑन स्टेबिलिटी एंड स्पाइनल कॉर्ड, मैनेजिंग पेन एंड प्रिवेंटिंग फर्दर डैमेज, मतलब कि उनको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाओ। उसका और ज़्यादा उसमें मतलब जितना चोट लगा है उतना ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा और नहीं बढ़ना चाहिए। तो रिहैबिलिटेशन करना चाहिए। तो आगे जो पूरा लिखा है रिहैबिलिटेशन के बारे में, ए टीम हेल्थ केयर प्रोफेशनल इंक्लूडिंग फिजिकल थेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट वर्क विद द पेशेंट टू regain strength and mobility, improve bladder and bowel function and develop new skill for daily activities। तो जैसे कि मैं अपने वीडियो में बताता हूँ कि आप रिहैब ज्वाइन कीजिए, आपको मतलब एक्सरसाइज कीजिए, आपके जो भी मूवमेंट लेके आइए आपके हाथों पैरों में जो भी है वो है। फिर इसके बाद है थर्ड पॉइंट है फिजिकल थेरेपी, टारगेट मसल स्ट्रेंथनिंग, रेंज मोशन एक्सरसाइज। मतलब वही है कि आप फिजिकल थेरेपी कीजिए, जो भी आपका टारगेट मतलब मसल है उस पर स्ट्रेंथनिंग कीजिए, क्योंकि जब स्ट्रेंथनिंग आएगा तभी आप मतलब चल पाएंगे। रेंज ऑफ मोशन, मतलब जैसे आप पहले इतना मोशन कर पाते थे तो स्टार्टिंग में इतना नहीं हो पाता, तो धीरे धीरे आप रेंज ऑफ मोशन बढ़ाइए। फिर ये लिखा है एंड गेन ट्रेनिंग, मतलब उसको क्या लिखा है, फिर मोशन एक्सरसाइज हो गया। फिर है चौथा है एक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, फोकस ऑन एडेप्टिंग डेली एक्टिविटीज़ सच एज ड्रेसिंग, ग्रूमिंग एंड फिटिंग। मतलब वही नॉर्मल आपका जो नॉर्मल रूटीन होता है, कैसे लाइफ होता है, ब्रश करना, नॉर्मल खाना खाना, उठ के बैठना, खड़े होना, तो वो नॉर्मल रूटीन हो गया। फिर पेन मैनेजमेंट में क्या बताया, वेरियस टेक्निक एंड लाइक मेडिसिन, एक्यूपेंचर एंड मसाज हेल्प एलिवेट क्रॉनिक पेन। जो आपको पेन होता है उसके बारे में बताया गया है। तो उसमें आप चाहे आप मेडिसिन ले सकते हैं, एक्यूपेंचर थेरेपी करवा सकते हैं, मसाज जेंटली करवा सकते हैं, और भी जैसे एक्सरसाइज एक्टिविटी हो गया, चाहे आप एक्सरसाइज कीजिए। तो उसके बारे में बताया। मेंटल हेल्थ सपोर्ट, मतलब मेंटल इसमें क्या होता है ना, बहुत लोग ना इसमें साइकोलॉजी फेल हो जाते हैं, मतलब कुछ चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ उनका वो
क्या बोलते हैं, परेशान हो जाते हैं, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा उनके मन में आते रहता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत सपोर्ट करे आपके रिकवरी में। इसलिए मैं बोलता हूँ माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप माइंड से स्ट्रांग हैं तो आप मतलब ईज़िली रिकवर कर सकते हैं। फिर इसके बाद है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। पेशेंट में यूज़ डिवाइस लाइक व्हील चेयर, ब्रेस एंड कम्युनिकेशन एड्स एंड इनहेंस। वही मतलब जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बताया है हेल्दी हैबिट, मतलब आपका जो हेल्दी खाना है वो हैबिट में होना चाहिए कि आप मैं हेल्दी खाऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगा। सच है रेगुलर एक्सरसाइज, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, बैलेंस डाइट मेंटेन करना है, मतलब आपको मतलब इसमें ना हर चीज़ मैटर करता है, चाहे आपका वो एक्सरसाइज हो, चाहे आपका डेली रूटीन का मतलब हो, चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे आपका मेंटल इशू हो, वो हर चीज़ मैटर करता है, इसीलिए इसमें बताया गया है। फिर फॉलोअप केयर, रेगुलर चेकअप विथ हेल्थ केयर, प्रोवाइड मॉनिटर एंड प्रोग्रेस एंड एड्रेस एंड कॉम्प्लिकेशन, मतलब आपको डेली या फिर वीक में या फिर मंथ में आपको पूरा चेक करना है कि स्टार्टिंग में मतलब जैसे मंथ फर्स्ट डे में मेरा क्या था, अभी मंथ एंड में मेरा क्या प्रोग्रेस हुआ है, वो सब आपको देखना है। एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एक्सप्लोर इनोवेटिव थेरेपीज लाइक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन एंड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन टू इम्प्रूव आउटकम, मतलब उसके बारे में बताया कि क्या क्या अभी तक इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ है जिससे रिकवरी थोड़ा आता है। तो इसके बारे में स्टेम सेल के बारे में बताया है जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेट करते हैं झटके, थोड़ा सा वो थोड़ा सा क्या होता है मसल मेमोरी को वापस मतलब रिगेन करने का काम करता है। तो लास्ट में एक लाइन लिखा है, रिमेंबर एवरी इंडिविजुअल रिकवरी प्रोसेस इज़ यूनिक एंड प्रोग्रेस में वेरी विथ एन comprehensive treatment plan and a supportive network and patient can achieve their maximum potential and lead fulfill। देखिए मैं आपको हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि बहुत लोग ना बोलते हैं मेरे से कि सर आप क्या एक्सरसाइज करते हो, क्या खाना खाते हो, आपने कहाँ से ट्रीटमेंट लिया, आपका फिजियोथेरेपी कौन है, मुझे सब वो चाहिए जो आपने किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि जो मैंने अप्लाई किया है मेरा रिकवरी, मेरा मेंटल पावर, मेरा फैमिली सपोर्ट, ये आपका जो इंजरी लेवल है आपको डॉक्टर क्या बोलते हैं और एक्सरसाइज कीजिए उस हिसाब से। ऐसा नहीं है कि जैसे किसी को सर्वाइकल हुआ है तो ऑब्वियसली एक्सरसाइज सेम ही रहता है, लेकिन फिर भी कुछ किसी को माइल्ड हुआ है, किसी को ज़्यादा हुआ है, किसी को कम हुआ है, तो उस हिसाब से आपको अपना टारगेट और अपना एक्सरसाइज करना है। फिर जब मैंने पूछा हाउ मेनी डेज टू टेक रिकवर स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट, पहला होता है एक्यूट फेज, पेशेंट टिपिकली स्पेंड 1 to 2 वीक्स इन अ हॉस्पिटल फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट एंड स्टेबलाइजेशन। फिर सेकेंड है रिहेबिलिटेशन फेज 2 to 6 मंथ, इंटेंस फिजिकल therapy and rehabilitation can be several months, and third है सब acute phase 6 to 12 month, patient continue to progress and their rehabilitation with a focus on independence to daily function, and चौथा है chronic phase जिसमें 1 to 2 plus ईयर लगते हैं, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट एंड मेंटेन द प्रोग्रेस विथ ऑनगोइंग थेरेपी मेडिकल केयर अप। मतलब जैसे बताया कि पहला क्या होता है, आप पहले स्टार्टिंग में इस हॉस्पिटल में बिताते हैं, फिर आप रिहैब अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो रिहैब में आप 6 महीने साल भर बिताते हैं, फिर उसके बाद आप सब एक्यूट फेस होता है जिसमें जो पेशेंट होता है कंटिन्यू प्रोग्रेस मतलब रिहैबिलिटेशन में या फिर घर पे फिजियोथेरेपी करता है, फिर एक होता है क्रॉनिक फेज जो उसमें लॉन्ग टर्म में आपको एक्सरसाइज और मेंटेनेंस प्रोग्रेस वो सब जिसका मतलब इंजरी ज़्यादा हुआ रहता है, जिसका कंप्लीट इंजरी होता है। द टोटल रिकवरी टाइम कैन रेंज ऑफ सेवरल मंथ्स टू सेवरल ईयर्स, सम पेशेंट में अचीव सिग्निफिकेंट रिकवरी विद इन अ ईयर, मतलब जिसका कम इंजरी हुआ तो रिकवरी फटाक से हो जाता है। फिर क्या बोलते हैं, वाइल अदर्स में रिक्वायर ऑन गोइंग थेरेपी एंड सपोर्ट एंड एक्सटेंड पीरियड। इंजरी है ज़्यादा हुआ है उसको मतलब टाइम ज़्यादा लगता है, जैसे इसमें बताया हियर आर सब जर्नल गाइडलाइंस। माइल्ड एसीआई होता है, एक माइल्ड एसीआई होता है 1 to 3 मंथ फॉर सिग्निफिकेंट रिकवरी उसमें लगता है। मॉडरेट एसीआई होता है 6 to 12 फॉर सिग्निफिकेंट रिकवरी। फिर सीवियर एसीआई होता है जो 1 to 2 प्लस फॉर सिग्निफिकेंट रिकवरी विथ ऑन गोइंग देयर फॉर सपोर्ट। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो ये बोल रहे हैं वो एक्यूरेट है, मतलब इन्होंने जो होता नहीं है जैसे स्टार्टिंग फेज़ में लोग बोलते हैं जो सीआई पेशेंट का रिकवरी होता है वो
1 से 1.5 साल के बीच, मतलब 2 साल के बीच में ही होता है, इसके बाद रुक जाता है, ऐसा नहीं है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको 2 साल 3 साल के बाद भी रिकवरी आएगा। लेकिन क्या होता है कि जब हमारा इंजरी हुआ होता है ना, तो हम एकदम फोकस के साथ एकदम ठीक होने के इरादे से हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से हमें धीरे धीरे रिकवरी दिखता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है, साल 2 साल बीत जाते हैं, एक तो बहुत लोग बोर हो जाते हैं, उनको रिजल्ट थोड़ा स्लो दिखता है और अपने लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, और लोग उनसे थोड़ा होप छोड़ देते हैं, फैमिली अपने काम में बिज़ी हो जाती है, तो जिसकी वजह से फिर वो फोकस हम लोग अपने ऊपर और बाकी लोग हमारे ऊपर नहीं दे पाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें वो रिकवरी नहीं दिखता है। ऐसा माना जाता है कि आपका जो रिकवरी है वो 1 से 1.5 साल 2 साल के बीच में आएगा, ऐसा नहीं है, उसके बाद भी रिकवरी आता है। लेकिन आपका वो फोकस, आपका वो मेंटल पावर, आपके आसपास के लोग, आपका खुद का वो जज्बा होना चाहिए, तब जाके आपको वो दिखता है। तब मैंने इससे पूछा था हाउ टू कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ एनी स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट, मतलब कोई भी स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट अपने आप को मोटिवेट कैसे रखे। तो मोटिवेट इज़ ए क्रूशियल फॉर स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट। आप ये मार्क कर लीजिए, कहीं ऐसा ना अपने घर में जहाँ पे आप लेटते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, वहाँ पे ऐसा चिपका दीजिए, टांग दीजिए कि मैं वही बोल रहा हूँ, आपका जो मेंटल पावर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज अ आपके एक्सरसाइज से। जैसे महाभारत में शकुनी ने कहा है, अपने जब भांजे को समझाते हैं कि भांजे रणभूमि में मतलब रणभूमि में युद्ध करने से पहले मन भूमि में जीता जाता है, मतलब पहले आपको मन में जीतना होगा, उसके बाद आपको वो एक्शन में कन्वर्ट करना होगा, फिर आपको उस एक्सरसाइज से आपको जीतना है। मोटिवेशन इज अ क्रूशियल फॉर स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट टू ओवरकम चैलेंज एंड अचीव देयर गोल्स। हियर आर सम टिप्स टू हेल्प कीप मोटिवेशन लेवल हाई। तो आप ये अपने माइंड में बैठा लीजिए, सेट रियलिस्टिक गोल्स, मतलब जो आप थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं है कि पहले दिन आपको इंजरी हुआ तो आपको भागने का है, मतलब आपने भागने का गोल बना लिया, हो सकता है आप 1-1.5 साल में ना भाग पाए, तो आप डिमोटिवेट, छोटा छोटा गोल बनाइए। सेट रियलिस्टिक गोल्स, ब्रेक डाउन एंड लार्जर गोल इनटू स्मॉलर अचीवेबल माइलस्टोन एंड सेलिब्रेट ईच सक्सेस टू बिल्ड मोमेंटम। तो जैसे मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, आप छोटे छोटे गोल बनाइए। पहले जैसे अगर कोई लेटा है तो पहले उठ के बैठने का गोल बनाइए, फिर खड़े होने का गोल बनाइए, फिर 1-2 स्टेप चलने का गोल बनाइए, फिर मतलब वॉकर से चलने का गोल बनाइए, फिर स्टिक से चलने का गोल बनाए, फिर उसके बाद विदाउट 1-2 स्टेप विदाउट सपोर्ट चलने का गोल बनाए। तो जब धीरे धीरे आप ये अचीव करते हैं ना, तो अपने आप को ना सराहिए, बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो आपका माइंड जब हैप्पी होगा ना, तो और थोड़ा अपने आप को पुश करेगा, मैं बोलेगा और करूँगा और करूँगा। सेकेंड है फाइंड पर्पस एंड मीनिंग, रिफ्लेक्ट ऑन वैल्यूज़ एंड पैशन एंड इंटरेस्ट एंड pursue activities that bring joy and fulfillment। मतलब अपना पर्पस ढूंढिए कि मुझे क्यों ठीक होना है, उसका मीनिंग क्या है, मुझे क्यों ठीक होना है। मीटिंग देखो, ठीक तो सबको होने का, सबको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, दौड़ना है, भागना है, सब कुछ वो काम करना है, सबको पता है। लेकिन फिर भी आपको अपने माइंड को बताना है मुझे क्यों ठीक होना है। एक अपना टारगेट सेट कीजिए। जैसे मुझे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोचता था कि मुझे ट्रैक करना है, ट्रैक करना है, ट्रैक करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ कि ताकि मैं ट्रैक कर पाऊँ। तो वैसे आपको छोटी छोटी चीज़ें पे मतलब आपको भी एक गोल बनाना होगा, ठीक है। फिर ट्रैक प्रोग्रेस, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला, आपको अपना जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक करना है। इसने क्या बोला है, कीप अ जर्नल और यूज़ अ मोबाइल ऐप टू मॉनिटर प्रोग्रेस। ठीक है, इन्होंने बता दिया आपको। मैंने पहले दिन बोला अपना टाइम टेबल बनाया, अपने हर वीडियो में बोलता हूँ अपना टाइम टेबल बनाइए कि मैं स्टार्टिंग में कैसा था, अभी कैसा हूँ, दोनों में कंपेयर कीजिए। अगर कुछ प्रोग्रेस है तो बहुत अच्छी बात है, तो अगले में 6 महीने में क्या करना है उसका भी आप एक टारगेट सेट कीजिए। फिर सेलिब्रेट माइलस्टोन, मतलब वही आप अपनी छोटी छोटी चीज़ जो अचीव कर रहे हैं आप उसको सेलिब्रेट कीजिए। स्टे पॉजिटिव, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आपको ठीक होना है तो हमेशा जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक आपको स्टे पॉजिटिव रहना है, और वो भी मैंने आपको बताया कैसे पॉजिटिव रहना है। फिर सेकंड है टेक केयर ऑफ फिजिकल हेल्थ, मतलब जो भी आपका रेगुलर एक्सरसाइज, इसने क्या बोला है, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग एंड सफिशिएंट स्लीप इम्प्रूव ओवरऑल वेल बीइंग एंड एनर्जी लेवल। मैं हमेशा बोलता हूँ हर चीज़ इम्पोर्टेंट है
कि आपका खाना सही होना चाहिए, आपका नींद कंप्लीट होना चाहिए, आपका एक्सरसाइज प्रॉपर होना चाहिए, आप अपने आप को मोटिवेट रखिए। जो मैं बताता हूँ सब वही बता रहेगा, इस कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं है। फिर है स्टे इंगेज, मतलब अपने आप को इंगेज रखना। ऐसा नहीं कि अपने आप को बिज़ी रखना है। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज हो गया तो मोबाइल लेके चलाने लगे, नहीं। अपने बारे में सोचिए, जो आपका हॉबी है, किताब पढ़िए, कुछ गेम खेलिए, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़िए जिसकी वजह से आपका माइंड और चीज़ करिए जिससे आपको ना पॉजिटिवनेस हो, जिससे आपको और ठीक होने का मोटिवेशन मिले। तो ऐसे चीज़ों में आपको इंगेज करना है। फिर है इंस्पिरेशन एंड रोल मॉडल, कनेक्ट विथ अदर हु हैव ओवरकम सिमिलर चैलेंज एंड ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर स्टोरी। ऐसा रोल मॉडल ढूंढिए जो उस चीज़ से ठीक हो चुका है, जो उस चीज़ से बाहर आ चुका है। आप उसको फॉलो कीजिए कि वो क्या करता था, वो कैसा है, क्या कैसा सोचता है, कैसा उठता है, कैसा बैठता है। तो आप जब उस चीज़ को देखते हैं, बार बार उसको समझते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें करते हैं, तो आपको वो चीज़ मोटिवेट करती है। जैसे कोई बैट्समैन बनना चाहता है तो सचिन का अपना मतलब गॉडफादर मानेगा, सचिन को रोल मॉडल मानेगा, विराट कोहली को रोल मॉडल मानेगा। तो फुटबॉल है वो मेसी को मानेगा, वो अपना रोनाल्डो को मानेगा। मतलब जो जिस फील्ड में जाना चाहेगा उसमें जो बहुत बेहतर किया है उसको अपना रोल मॉडल मानता है, उसको फॉलो करता है। तब जाके अगर ना 100% अचीव करे, अगर 50-60% भी अचीव करता है तो भी उसके लिए बहुत होता है वो गेम में रहने के लिए। रिवॉर्ड योर सेल्फ, अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। ट्रीट योर सेल्फ टू समथिंग स्पेशल। देन मैं बताता हूँ मैं रिवॉर्ड कैसे अपने आप को देता था। जैसे मुझे मोबाइल चलाना है और फिर मोबाइल चलाने के लिए मुझे ये एक्सरसाइज करना, अगर ये मैं कंप्लीट कर ले रहा हूँ तो भैया मुझे मोबाइल दे देते, कुछ खाने के लिए मंगाते थे, कुछ मतलब ऐसा छोटा मोटा रिवॉर्ड देते थे जिसकी वजह से मैं खुश होता था। तो मैं सोचता था अब मैं इसे क्या करूँ ताकि मैं और चीज़ें रिवॉर्ड एज अ रिवॉर्ड इनसे मान सकूँ। स्टे फ्लेक्सिबल, आपको फ्लेक्सिबल रहना है। बी ओपन एडजस्टिंग गोल एंड प्लान्स एर सर्कमटेंस चांस, मतलब आपको ना स्टे फ्लेक्सिबल मतलब हर चीज़ में मतलब सोचना समझना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का। हर चीज़ में जो आप कर रहे हो एकदम खुले माइंड से करना है। फिर मैंने इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, एनी चांस टू फुल्ली रिकवर स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट। इसने लिखा है फुल्ली रिकवर फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट इज पॉसिबल बट इट डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग। होता है सबका जो मतलब लेवल होता है वो भी अलग अलग होता है, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फुल्ली रिकवर होते हैं। इससे फर्स्ट पॉइंट इसने बताया है माइल्ड इंजुरी, जिसमें हैव अ हायर चांस ऑफ फुल्ली रिकवर देन सीवियर इंजुरी। सेकेंड है लेवल इंजुरी, हायर अप इन द स्पाइनल कॉर्ड आर मोर लाइकली टू रिजल्ट एंड परमानेंट डैमेज द लोअर लेवल इंजुरी। थर्ड है टाइमिंग, प्रमोट मेडिकल, आपको लगा जैसे टाइम पे मेडिकल अटेंशन मिल गया, रिहेबिलिटेशन मिल गया, आपका हर चीज़ मतलब टाइम पे हो गया तो चांस रहता है कि आपका रिकवरी हो जाए। इंडिविजुअल एंड वेरिएबिलिटी, ईच पर्सन बॉडी रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू इंजर एंड ट्रीटमेंट। देखो चोट सबको लगता है और फिर सबका माइंडसेट अपना अलग अलग होता है, ठीक है। चोट सबको लगता है, सबका माइंडसेट अलग होता है, सबका बॉडी अलग रिस्पॉन्स करता है। जिस तरह से क्लास में हाँ मतलब 50-60 बच्चे पढ़ते हैं, टीचर एक ही पढ़ाने वाला होता है एक ही सब्जेक्ट को, लेकिन कोई टॉप करता है, कोई कम नंबर लेके आता है, कोई फेल हो जाता है। उसी तरह से चोट भले एक जैसा हो लेकिन सबका माइंडसेट कैसा है, सबका डेली रूटीन कैसा है, लोगों का खान पीन कैसा है, लोगों के आसपास लोग कैसे हैं, तो वो सब डिपेंड करता है, ठीक है। तो माइल्ड SCI, मॉडरेट SCI एंड सीवियर SCI। जो माइल्ड SCI है वो 60 to 80% चांस रहता है कि फुल्ली रिकवर हो जाए। मॉडरेट SCI जो होते हैं 40 to 60% चांस रहते हैं फुल्ली रिकवर हो जाए। और जो सीवियर होते हैं जैसे कंप्लीट पैरालिसिस, देन लेस देन 10% चांस ऑफ फुल्ली रिकवर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इसने बोल दिया ये लक्ष्मण रेखा हो गया वही परमानेंट हो गया, ना ना ना। ये एक सर्वे के मतलब बता रहे, जो इसको एक नेट पे सर्च करके उस हिसाब से अपना रिजल्ट बता रहे। तो इसको रियल मत मान लेना, क्योंकि इंटरनेट बहुत कुछ बताता है लेकिन फिर भी लोग बहुत कुछ अच्छा कर जाते हैं। तो बस एक मैं बता रहा हूँ कि AI क्या बताया। तो ऐसा नहीं, देखो डॉक्टर बहुत लोगों को बताते हैं कि तुम कभी नहीं चल पाओगे, कभी ठीक नहीं हो पाओगे, लेकिन फिर भी वो लोग
करते हैं, करके दिखाते हैं और अपना नॉर्मल लाइफ भी जीते हैं। रिसर्च एंड एक्टिवली एक्सप्लोरिंग इनोवेटिव ट्रीटमेंट के बारे में बता रहे क्या क्या ट्रीटमेंट है। इसमें स्टेम सेल थेरेपी है, जीन थेरेपीज़ है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, एडवांस रिहेबिलिटेशन टेक्निक है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और था इज इट पॉसिबल नर्व रीजनरेट आफ्टर स्पाइन इंजुरी? यस, ये बोल रहा है यस, it is possible for neurons to regenerate after spine injury and research have made progress in understanding how neurons can be regenerated to restore functional activity after a spinal cord injury. इसने कुछ पॉइंट बताए हैं। Some of the important finding on the subject include neurons can be regenerated to restore functional activity after spinal cord injury, but this regeneration must be guided so that the neurons reconnect to their natural targets. Third point है and mice that were engineered to lack of protein prevent mitochondria from moving to damaged areas were able to regrow damaged axon. जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक्सॉन क्या है। And rubrospinal neurons do not die after exostomy but rather undergo एट्रोपी दैट कैन बी रिजर्व बाय अप्लाइंग। मतलब कुल मिला जुला के वही है कि आपका बॉडी सेल जो है रीजनरेट करता है लेकिन बहुत स्लो करता है। आपका मतलब आप प्रोटीन, इसीलिए मैं स्टार्टिंग बोला था जब भी किसी को इंजरी होता है ना, डॉक्टर क्यों प्रोटीन के लिए ज़्यादा फोर्स करते हैं कि आपको प्रोटीन खाना चाहिए। चाहे आप अंडे से लीजिए, चाहे मांस से, चाहे मछली से, चाहे वेजिटेरियन है तो आप वेजिटेरियन के तरह से ले सकते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन होता है ना हमारा मसल को बनाने का काम करता है। तो प्रोटीन ऐसा नहीं मसल बनाने और भी चीज़ों के लिए काम करता है। तो जब आप अच्छी तरह से सोचते हैं, अच्छी तरह से एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो तब जाके आपका सेल जो है रीजनरेट होता है। कैन स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट बी क्योर 100%? क्या स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट 100% ठीक हो सकता है? तो फुल्ली रिकवर फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट इज़ पॉसिबल बट रेयर, बहुत रेयर है। द लाइकलीहुड ऑफ 100% क्योर डिपेंड ऑन द सेवरिटी एंड टाइप्स ऑफ इंजरी। जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो 100% बहुत कम चांस होता है। क्वेश्चन पूछा था वाई टू मच पेन आफ्टर स्पाइन इंजुरी? आफ्टर स्पाइन इंजुरी टू मच पेन कैन ऑकर ड्यू टू सेवरल रीज़न होता है, जैसे डैमेज टू पेन, सीइंग नर्व्स, और फिर इन्फ्लामेशन, मसल स्पाज्म, नर्व कंप्रेशन और इरिटेशन, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी एंड सेंट्रल सेंसिटाइजेशन एंड फिजिकोलॉजिकल फैक्टर एंड टिश्यू डैमेज। तो जब स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी होता है तो ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें 8 पॉइंट बताया, तो जिसकी वजह से हमें पेन होता है। इसने मसल स्पाज्म के बारे में बताया, मसल स्पाज्म कैन ऑकर एंड रिजल्ट द इंजुरी लीडिंग द पेन ऑफ स्टिफनेस होता है, नर्व कंप्रेशन, इरिटेशन एंड हेरिनेटेड डिस्क, बोन एंड फ्रेगमेंट्स और स्वेलिंग कैन कंप्रेस और इरिटेशन नर्व। जो भी आपके स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर डालेगा, कंप्रेस डालेगा, कट गया है, कुछ ब्लजिंग हो गया है, तो समझ लीजिए कि आपको न्यूरॉन्स पेन तो होंगे ही होंगे। जब तक वो 100% या तो बंद ना हो जाए या फिर ठीक ना हो जाए तब तक आपको पेन तो होगा ही होगा। तो उसका इसने इलाज, मतलब इलाज क्या इलाज तो कुछ बताया नहीं है। इस नीचे एक लाइन लिखा है, इट्स इसेंशियल टू कंसल्ट हेल्थ केयर, मतलब अपने डॉक्टर से पूछे, प्रोफेशनल और प्रॉपर इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पेन, द पेन आफ्टर स्पाइनल इंजरी, दे कैन हेल्प आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग कॉज ऑफ पेन एंड डेवलप एंड अप्रिशिएट ट्रीटमेंट प्लान। मतलब आपका ट्रीटमेंट जो हुआ है उसके बारे में। तो ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि जब तक आपका देखिए पेन से आप कुछ नहीं कर सकते, या तो अपने आप बॉडी इसको बंद कर दे, ठीक कर दे स्पाइनल को जो भी हुआ है। स्पाइनल से रिलेटेड जो कुछ भी होता है ना, आपको पेन तो होगा, तो या तो बंद हो जाए अपने आप से, या तो आप दवाई लीजिए उससे बंद कीजिए। मेरे केस में मुझे बहुत पेन होता है, अभी तक पेन बंद नहीं हुआ, 7 साल हो गए, लेकिन फिर भी मैं पेन किलर लेता हूँ। तो मैं बहुत सारे डॉक्टर से पूछ चुका, तो सब लोग बोलते हैं आप चल पा रहे हो, यह बहुत बड़ी बात है। पेन आपको अगर ऐसा रहेगा तो आप उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसके साथ मतलब जीना सीखना होगा। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा, जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन थे मैंने सब क्लियर किया, कि मैं भी यही सेम पॉइंट आपको भी बताता हूँ कि कितना टाइम लगेगा,
मतलब मैं ठीक कब होऊंगा, चलूँगा कब, ये कोई नहीं जानता। ये सब कुछ सब आपका माइंड और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने आप को चैलेंज, अपने आप को एक्सरसाइज, आपका मतलब मेंटल पावर, आपका जो कुछ है सब कुछ इम्पोर्टेंट करता है। तो मैंने ट्राई किया कि मैं चलो एआई से पूछता हूँ एआई इसके बारे में क्या बताता है। तो एआई वही बताता है जो जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ बताता हूँ, जैसे डॉक्टर बोलते हैं वही बताता हूँ। गाइस प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उतना एक्सरसाइज कीजिए, आप उतना अपने आप को पॉजिटिव रखिए। अपना जो खाने पीने की जो आप खाते पीते हैं वो आपका अच्छा होना चाहिए। आप अच्छी बुक पढ़िए, अच्छा सर्च कीजिए नेट पे, आपके पास नेट है तो आप और बेहतर सर्च कीजिए कि मैं और कितना बेहतर कर सकता हूँ अपने आप को ठीक करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और एससीआई भाइयों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।